तो आज एक सिंपल बिगिनर ट्रेडिंग ट्रैप स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो क्रिप्टो, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स हर जगह काम करेगी। अगर आप बार बार फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अभी इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, असली ट्रेडिंग सिखाई जाती है। जैसे ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, सबसे पहले गोल्ड का चार्ट लगाओ। टाइम फ्रेम 15 मिनट रखो ताकि नॉइज कम रहे और क्लियर मूव्स दिखें। फिर इंडिकेटर सेक्शन में वो इंडिकेटर लगाओ जो ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। इससे तुम्हें इंपॉर्टेंट जोन्स इजीली पहचान में आएंगे जहां से मार्केट रिएक्ट करता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे ही प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आता है, लोग एक्साइटमेंट में तुरंत एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब ब्रेकआउट होगा और बड़ा मूव मिलेगा। लेकिन मार्केट यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गलत जगह एंट्री लें। तुम्हें यहां पेशेंस दिखाना है। पहला रूल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टच होते ही एंट्री नहीं लेनी। दूसरा रूल, ब्रेकआउट का वेट करना है, लेकिन ब्लाइंडली ब्रेकआउट पर भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट अक्सर फेक ब्रेकआउट देता है। यह फेक ब्रेकआउट इसलिए होता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए और लिक्विडिटी कलेक्ट हो सके। अब मेन सेटअप समझो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तुरंत एंट्री मत लो। पहले उस कैंडल को क्लोज होने दो। 15 मिनट कैंडल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग से पता चलता है कि ब्रेकआउट स्ट्रांग है या फेक। अब अगला स्टेप, कॉन्फर्मेशन। अगर ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो समझ जाओ यह फेक ब्रेकआउट है। यही तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस। हमेशा ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई लो के थोड़ा ऊपर या नीचे लगाओ। कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लो। अब टारगेट कैसे डिसाइड करें? पहला टारगेट, नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी पोजीशन ट्रेल कर सकते हो। और फिर बूम, देखो ऊपर कितना बड़ा टारगेट दिया है। टारगेट तुम नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर रख सकते हो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट दिखाकर सबका स्टॉप लॉस ट्रैप किया। जैसे ही एक कैंडल खत्म होता है, दूसरी कैंडल में हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखेंगे। फिर से बूम, बड़ा टारगेट मिलता है। पीछे चलते हैं तो और एक ट्रेड मिलता है। ये ग्रीन लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है और फेक मूव देकर लोगों को ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है। दूसरी कैंडल में एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर, और देखो कितना सही ट्रेड गया। अब एक और ट्रेड देखो, यहां भी सेम पैटर्न, ब्रेकआउट, ट्रैप और फिर मूव। दूसरी कैंडल में एंट्री और अच्छा प्रॉफिट। कभी कभी ऐसे जोन्स को समझने के लिए तुम खुद भी चार्ट पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। लेकिन हर बार ट्रेड परफेक्ट नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लगातार 3 से 4 ट्रेड टारगेट हिट करने के बाद अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट ही रहता है। दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो बिना स्टॉप लॉस के सिर्फ प्रॉफिट ही दे। मैक्सिमम कोई भी स्ट्रैटेजी 40 से 60% ही काम करती है। इसके बाद फिर एक और ट्रेड मिलता है, सपोर्ट से ब्रेकआउट, लोगों को ट्रैप करके ऊपर मूव। दूसरी कैंडल में एंट्री लेते हैं, जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाता है। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है और टारगेट भी स्ट्रांग मिलता है। बस इसी तरह चार्ट को पेशेंटली समझकर ट्रेड लेना है, सिर्फ देखकर नहीं, समझकर।